दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। तो गहलोत ने केजरीवाल को लिखा कि यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के भी आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत समय बर्बाद किया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। तो वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। तो वहीं बीजेपी ने इस्तीफे पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया। और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। मैं भी हैरानी हूं, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित यमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे उन्होंने शीश महल का जिक्र किया जो अरविंद केजरीवाल का घर था, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया। इसके अलावा यमुना का जिक्र किया, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के क्योंकि मंत्री थे, तो उनकी बात पे कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आपके अंदर के लोग ये सब आरोप लगा के निकल रहे हैं। देखिए, 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। लेकिन ये तो आरोप तब से लग रहे हैं जब आप लोग लगातार जब वो गए थे ईडी सीबीआई के सामने, जब वो सवाल जवाब के लिए गए थे, तब भी आप लोगों ने आरोप लगाया था, लेकिन तब तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अभी 14-15 घंटे में ऐसा क्या हो गया? देखिए, वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर डेफिनेटली इलेक्शन टाइम में तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है और जेल की स्ट्रगल काफी टफ होती है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है।